नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हमने अंडमान निकोबार के कोविड के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अभिजीत रॉय से बात की। हमने उनसे निम्नलिखित प्रश्न किए, जैसे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की जानकारी ली, लॉकडाउन की आशंका, फ्लाइट सर्विसेज और इंटर आइलैंड बोट सर्विसेज की सूचना। आइए जानते हैं उन्होंने इस विषय में हमारे द्वीपवासियों को क्या कहा। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं हमारे नोडल ऑफिसर कोविड के इंचार्ज श्री अभिजीत रॉय सर के पास। आइए हम उनसे जानते हैं ओमिक्रॉन से रिलेटेड पूछते हैं उनसे ओमिक्रॉन से रिलेटेड कुछ सवाल। सर बताइए हमें, क्या थर्ड वेव के लिए आपकी पूरी टीम अच्छे तरीके से रेडी है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को टैकल करने के लिए? देखिए, जो थर्ड वेव को मद्देनज़र हमने करीब 1 साल पहले अंडमान निकोबार के लिए एक SOP बना रखी थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसमें हमने ये किया था कि अंडमान की अगर 1% पॉपुलेशन एक दिन में पॉजिटिव आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना है, और उसको एक मापदंड मानते हुए हमने तैयारी कर रखी है। चाहे आप ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बोलिए, वेंटिलेटर बोलिए, ऑक्सीजन सप्लाईज बोलिए, और 3 मंथ्स का जो मेडिकेशंस है ये सारे रेडी कर रखे हैं हमने। मैन पावर्स के जो पैनलिंग है वो भी कर चुके हैं हम लोग। जो 6300 बेड्स को आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। उसमें से कुछ बेड्स को हमने एक्टिवेट कर दिए हैं, कुछ जैसे से ज़रूरत पड़ेगी हम उसको एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन ये भी बात आपको मालूम होगा कि जो कोविड की जो थर्ड वेव है वो कहीं ना कहीं एक माइल्ड वेव है। इन्फेक्शन तो बहुत होगा, लेकिन हमें लगता है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। तब भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस बारे में। सर, और यहाँ के लोग जो हैं अभी ओमिक्रॉन यानी कि जो कहते हैं इसको बहुत ज़्यादा ही वो मतलब इफ़ेक्ट करने वाला है, तो इससे रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो आप उनको बताइए कि कैसे उस चीज़ को वो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को कैसे फॉलो करें और कैसे उन चीज़ों से बचा जाए। देखिए, ओमिक्रॉन ऐसा एक वेरिएंट है जिससे आप कह सकते हो कि एक हार्मलेस या फिर लेस हार्मफुल वेरिएंट है। ये क्या है कि बहुत ज़्यादा वॉरेशियस है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन लीदल नहीं है, डेडली नहीं है। ये सभी को मालूम है, पूरा दुनिया भर में जितने हैं कि लेकिन क्या होगा, केसेस बहुत बढ़ेंगे। इसकी वजह से समाज में एक सोसाइटी में पैनिक किया आएगा, उसकी वजह से हमारे बिजनेस डाउन होंगे। तो इसकी वजह से करना क्या है, इसको रोकथाम करना ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे पहला मुद्दा है आपका, वो है कि वैक्सीनेशन। जितने लोग वैक्सीनेशन लगाएंगे उतना चांसेस कम होगा कि उनके अंदर बीमारी आए भी तो सीवियरिटी ना हो। दूसरा जो रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप को जितने दूर रख सकते हो वो सबसे अच्छा काम करेगा, आपके मास्क से और आपके सैनिटाइजर से ज़्यादा काम करेगा। तीसरा जो स्टेज आता है आपको मास्क का। मास्क से क्या होगा कि आपको जो वायरसेस है, आपके बदन के अंदर वायरस जो आप इनहेल करते हो, उस वायरस का कंसनट्रेशन को कम कर देगा तो आपका शरीर उससे लड़ सकती है वायरस से। तो इससे क्या होगा कि आपको बीमारी का खतरा टल जाता है। आपको सैनिटाइजर का कुछ रोल्स है, अगर जैसे आपने कोई सरफेस में कोई वायरस है, उसको फिर आप हाथ में टच कर लिए, फिर मुंह में आपने हाथ डाल दिए या आँख में हाथ डाल दिए, तो उसको रोकने के लिए सैनिटाइजर यूज़ करना है। तो ये 4 जो आपका बिहेवियर है इसको रखिएगा। बहुत से लोग अभी तक अंडमान में वैक्सीन नहीं लिए, ऑल्दो हमने टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फ्लोटिंग पॉपुलेशंस बहुत हमारे पास। कुछ लोग जो है 18 साल जिसको उम्र हो चुके हैं अभी, इनसे भी निवेदन करूँगा कि हमारे सेंटर सारे खुले हैं, वहाँ जाकर वैक्सीनेशन कर लिए। सर, और जो अभी ओमिक्रॉन के लिए जो नए बूस्टर कह रहे हैं, बूस्टर वैक्सीन आ रहा है, तो अभी क्या हमारे अंडमान में भी ये वैक्सीन अभी आने वाला है? हमें ऑलरेडी बूस्टर के लिए वैक्सीन मिल चुका है। 10 जनवरी से हम लोग बूस्टर डोजेस शुरू करेंगे। प्रायोरिटी हम देंगे जो फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर और 60 साल के जो अधिक उम्र के लोग हैं, जिनको जो बीमार है, कोमोर्बिड कंडीशन है, इनको हम टारगेट करें। 10 तारीख से हर सेंटर में 29 सेंटर्स में हम लोग इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। जो लोग इच्छुक हैं वो जाकर इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। इट्स नॉट ए बूस्टर डोज, अगले इट्स ए प्रिकॉशनरी डोज। सर, और बताइए कि यहाँ पे ओमिक्रॉन के अभी तक कितने केसेस हैं, मतलब वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि अभी नॉर्मल है या फिर जितने थे उतने ही हैं? जब हमने जितने भी सैंपल्स आज तक भेजे थे NIV पुणे में, आज तक हमें 3 केसेस पॉजिटिव आए अंडमान में ओमिक्रॉन के। कल देर दोपहर को एक पॉजिटिव हमें रिपोर्ट मिला वहाँ से, पुणे से, और टोटल 3 केस हुआ करते। 2 केस जो है नेगेटिव होकर मेलैंड ऑफिस चले गए। हाँ, एक स्टूडेंट जो है वो रशिया से इंडिया आए थे, और इंडिया आने के बाद उनको होम आइसोलेशन किया था हमने अंडमान में, और कल उनका रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, लेकिन वो
पूरी तरीके से स्वस्थ है। आज उनका 11वां दिन है। आज हम फिर से उसका टेस्ट करेंगे, अगर नेगेटिव पाया जाता है तो उसका हमको डी क्वारंटाइन कर सकते हैं। सर, और अगर केसेस ज़्यादा होने लगे ओमिक्रॉन के चाहे कोविड, तो क्या हमारे आइलैंड में लॉकडाउन लगने की चांसेस बढ़ रही है? देखिए, लॉकडाउन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है, केसेस को बढ़ना ही लॉकडाउन का एक मापदंड माना नहीं जा सकता है। हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे कितना इफेक्ट पड़ता है, उसका कितना बोझ पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना बोझ पड़ता है इस बीमारी का, उस पर डिपेंड करेगा लॉकडाउन का। तभी कुछ हमारे फ्लैग साइंस हमने रखे हैं, जैसे आपका हो गया ग्रीन, एम्बर, ऑरेंज, रेड, उसके कुछ कैलकुलेशंस चल रहे हैं। हमको लगता है कि अगर हम रेड की तरफ जा रहे हैं, हाई केसेस बढ़ रहे हैं, तो लॉकडाउन इमीडिएट हो सकता है। तो उसका भी अब तक कोई प्लान नहीं है हमारे पास, और हम चाहेंगे कि लॉकडाउन ना हो अंडमान में, और उसके लिए सबसे बड़ा जो योगदान रहेगा पब्लिक का रहेगा। अगर केस बढ़ती है तो हमें करना ही पड़ेगा। और अभी ऐसा प्रॉब्लम्स चल रहा है कि बसों में 70% ले रहे हैं, तो इससे जो नॉर्मल कॉमन पीपल्स हैं जो डेली ड्यूटीज़ जाते हैं, गवर्नमेंट ही नहीं प्राइवेट वाले भी काफ़ी होते हैं, तो उनको बहुत दिक्कतें होती है कि वो उनको ऑटो नहीं मिल पा रहा है या फिर बसों में नहीं चढ़ाया जा रहा है। तो सर, उनसे वो क्या करें, उनको कुछ बताइए आपकी। देखिए, अब पैंडेमिक के टाइम पे हम इंडिविजुअल पे नहीं जा सकते हैं, हमें देखना है कि पूरे कस्टमर ये देखना है कि पूरे अंडमान निकोबार को कैसे बचाया जा सकता है। थोड़ा तकलीफ आपको रहेगा, एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा लगता है कि आपके एरिया में बहुत ज़्यादा बसेस की समस्या है, ट्रांसपोर्ट की समस्या है, तो जिला प्रशासन से बात करें, उनसे बात करें और उनसे अपने जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है उसे बढ़ाएं, ये आप कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत तकलीफ रहेगा, उसको आपको झेलना ही पड़ेगा। सर, जो फ्लाइट सर्विस है और बोट्स, इंटर आइलैंड बोट सर्विसेज है, क्या उसमें कोई कटौती होगी या फिर वो नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? हम कोई चीज़ को कटौती नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ फिल्टर्स डाल रहे हैं। जैसे कि मेनलैंड से जब आते हो आपको कंपलसरी RT-PCR करके आना पड़ेगा। पहले जैसा कि आपको वैक्सीनेशन हो चुका है तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है, कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है RT-PCR। अब हर व्यक्ति जो मेनलैंड से अंडमान आएगा उसको RT-PCR करना ज़रूरी होगा, ये पहला है। हम फ्लाइट में कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि जो इंटरलैंड ट्रांसपोर्ट है, जो पोर्ट ब्लेयर से बाहरी क्षेत्र में जाएंगे जो लोग, अगर सदर्न ग्रुप जा रहे हो आपको RT-PCR करना ज़रूरी होगा, नॉर्दर्न ग्रुप जाओगे तो आपको रैपिड करना ज़रूरी होगा। फॉर खासकर जो नॉर्दर्न मिडिल को हम थोड़ा सा छूट दे रखे हैं, वहाँ पे कैसा है कि रैपिड टेस्ट उनके होगा जिनका वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन सदर्न ग्रुप के जाने के लिए आपको वैक्सीनेशन हो ना हो कंपलसरी हम लोग उसे RT-PCR करा रहे हैं। दो कारण है, वहाँ ट्रैवल एरिया है और दूसरा क्या है, वहाँ पे जो एवैक्यूएशन है, जो हमारे मेडिकल साधन, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वहाँ पर, इसकी वजह से उसको हमने थोड़ा सा इस पर रखे, रिजर्व में रखे हैं। सर, अभी जो देखा गया है, जितने भी पेशेंट्स आए हैं उनमें जो ज़्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री की वजह से है और बाकी उनके कांटेक्ट में आए हुए हैं। सर, तो अगर फ़्लाइट्स में जब कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं होगा तो फिर ये तो इंक्रीज़ होता रहेगा कोविड की रेंज। सिंपल आप जिस लॉजिकली आप देखोगे तो हम जब फिल्टर बैठाएंगे कि मेनलैंड से जो भी आएगा कोविड पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना है, उसी में आपका काफ़ी सारे पैसेंजर्स कम हो जाएंगे, तो उसमें हमारा काम इजी हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि केसेस बढ़ रहा है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तब सोचा जा सकता है कि कैसे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को रोका जाएगा। उसके लिए प्रशासन जब पूरी तरीके से तत्पर है, ऑलमोस्ट डेली मीटिंग्स हो रही है हमारे चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, और उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेशन से हम चीज़ों को निगरानी में रखे हुए हैं। कुछ ऐसा लगेगा तो हम ज़रूर करेंगे। सर, जो टूरिस्ट आके यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं अंडमान में और वो होटल्स में रहते हैं, सो अगर वहाँ पे वो पॉजिटिव पाए गए तो सर उनको वहीं पर आइसोलेट करते हैं या फिर जो सेंटर्स हैं वहाँ ले जाते हैं? देखिए, हमारे पास सरकार का क्लियर गाइडलाइंस है, उसमें कहा गया कि जो भी पॉजिटिव केस आता है, इवन आपको माइल्ड सिम्टम भी है तो आपको अपने होटल या अपने जो भी घर है वही आपको लोकल आप वहाँ रह सकते हो। अभी हमारे पास ऐसे कोई भी पेशेंट नहीं आया जिसको हॉस्पिटलाइज हम कर सके। अब 3 दिन पहले एक पेशेंट रात को थोड़ा सा उनको ब्रीथलेस इशू हुआ था, बट जैसे पैनिक की सिचुएशन था उनके लिए, हम हॉस्पिटल लेके आए थे और बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिए। तो बाकी सारे पेशेंट्स को जो है अपने होटल्स में या फिर अपने घर पे ही रहना है, यानी कि उनको वहीं पर आइसोलेट करते हैं। अपने घर पे हो तो घर पे आइसोलेट करते हैं, अगर जो गेस्ट बाहर से आए उनको होटल्स में ही आइसोलेट करते हैं। सर, तो इनसे क्या होता है कि बाकी गेस्ट जो और होते हैं गेस्ट, सर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता इस चीज़ से? देखिए, हम लोग एक क्लियर कट हमने होटल से इसको बता दिया था कि आपका जो गेस्ट होगा, गेस्ट को आपको रखना है। देखिए, अगर कोविड केयर सेंटर जिसको बात करें, उन किसको रखेंगे? जिनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं, मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़े। जब मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं पड़े तो हॉस्पिटल में रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता उनको।
यानी कि होटल्स वालों को मैंडेटरी बताया गया कि आपके अगर स्टाफ मतलब आपके गेस्ट को कुछ पॉजिटिव आएगा तो आपको उनको वहीं पर आइसोलेट करना होता है। थैंक यू कहूँगी कि आपने पब्लिक को अवेयर किया इस बारे में। कैमरामैन स्वप्निल के साथ अर्शा रहमान, न्यूज़ आप तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।